जय सिया राम। श्री पीपाजी महाराज की जय। श्री माता सीता सहचरी की जय। हम पीपा धाम झालावाड़ गागरोनगढ़ हैं। ये जो सामने बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे बैठकर श्री पीपाजी महाराज ने भजन किया। पीपाजी महाराज श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वादश शिष्यों में प्रधान थे और गागरोनगढ़ के राजा थे। अभी हम सामने गागरोनगढ़ का किला दिखाएंगे। यह स्थान राजस्थान के झालावाड़ जनपद में है और दो नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू। यह विशाल वटवृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे बैठकर श्री पीपाजी महाराज भजन किया करते थे। और ये पास में ही श्री पीपाजी महाराज की गुफा है। इस गुफा में श्री पीपाजी महाराज ने भजन किया, नीचे तक है। और यहाँ श्री गुरु नानक देव जी आए। गुरु नानक देव जी यहाँ 3 दिन तक रुके और श्री गुरु नानक देव जी को पीपाजी महाराज के दर्शन हुए। पीपाजी महाराज ने अपनी वाणी कही। वह वाणी गुरु ग्रंथ साहब में शब्द के नाम से अंकित है। 695वां शब्द है, पद है। कायागढ़ खोजता मैं नौ निधि पाई, अनंत न जाऊं राजा राम दुहाई। यहीं श्री पीपाजी महाराज ने अपनी वाणी श्री गुरु नानक देव जी को प्रदान की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय। 10 गुरुओं की जय। ये पीपाजी महाराज का मंदिर है, देवस्थान विभाग के द्वारा बनाया हुआ। दो मंजिल का मंदिर है। दूसरी मंजिल पर मंदिर है और पहली मंजिल में संत निवास है। यह पूर्ण रूप से शास्त्रीय विधि से बनाया हुआ मंदिर है। नीचे से ऊपर तक ठोस है। मंदिर आकाश में नहीं होता है, यह विचार है, इसलिए नीचे से ऊपर तक ठोस लिया गया है। और नीचे का जो हॉल है वह संत निवास है। अभी दर्शन कराएंगे आपको। पीपाजी महाराज का चरित्र भक्तमाल में है और सबसे बड़ा चरित्र पीपाजी महाराज का है। ये सामने पीपाजी महाराज की समाधि है। समाधि के भी दर्शन करेंगे हम। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बाढ़ आई थी दोनों नदियों में। बहुत मध्याह्न का समय है, इसलिए मंदिर के पट बंद हैं। ये लहराती हुई ध्वजा, ये पीपाजी का बगीचा है। ये मंदिर के बिल्कुल पीछे काली सिंध नदी है। एक तरफ काली सिंध है, दूसरी तरफ आहू नदी है। दोनों नदियों का संगम है पीपा धाम पर। जब वार्षिकोत्सव होता है पीपा जयंती, चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, तब यहाँ लाखों लोग आकर प्रसाद पाते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अनेकों प्रकार के रोग और यहाँ पीपाजी की समाधि के दर्शन करने से, चरणोदक पीने से समाप्त हो जाते हैं। पीपाजी महाराज ने यहाँ जीवित समाधि ली थी भजन करते हुए। इस ओर आहू नदी दिखाई दे रही है। पीपाजी की यह समाधि पूरी तरह से राजस्थान की स्थापत्य कला पर आधारित है और ठोस है। 600 वर्ष पूर्ण होकर 700 वर्ष की जयंती अब चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मनाई जाएगी 2023 में। इतनी बेहतर कलाकारी बहुत कम दिखाई देती है। ये पीपाजी की समाधि में हाथियों के द्वारा भगवान शिव का पूजन अर्चन है।
यहाँ भी हाथियों के द्वारा भगवान शिव का अर्चन है, जलाभिषेक है। ये पीपाजी महाराज की समाधि का जो छवियाँ हैं, यह अत्यंत प्राचीन कलाकृतियाँ हैं। राजस्थान की लाल पत्थर से बनी हुई यह 12 द्वारी चित्रकारी है। 12 द्वार हैं इस समाधि के, पीपाजी महाराज की। यह अपने में एक अभूतपूर्व और स्मरणीय है, दर्शनीय है। पीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो, प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो, सत्य कयो ते शक्ति सुदृढ़ हरिशरण बतायो। श्री रामानंद पद पाए भयो अति भक्ति की सीमा, गुण असंख्य निर्मोल संत धर राखत ग्रीवा। परस प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो, पीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो। यह अत्यंत कलाकारी बहुत जगह दिखाई दे जाती है, किंतु भावपूर्ण चित्रकारी वह अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। अभी कुछ कार्य शेष है होना। ये पीपाजी के चरण दर्शन हैं और यही मुख्य समाधि स्थल है। यहाँ पीपाजी ने जीवित समाधि ली भजन करते हुए। आप पीपाजी महाराज के सद्गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान, पीपाजी महाराज पूर्व में देवी जी के भक्त थे। देवी जी ने आज्ञा की स्वप्न में कि आप पंचगंगा घाट काशी जाकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान से दीक्षा लें। श्री पीपाजी महाराज स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी से दीक्षा ली। बड़ी कथा है भक्तमाल में। पीपाजी गागरणगढ़ के राजा थे और पीपाजी के 20 रानियां थीं, पर 20 में जो सबसे छोटी रानी थी उनका नाम था पद्मावती। उन्हीं का नाम आगे जाके माता सीता सहचरी हुआ। पीपाजी अपने गागरणगढ़ के राज्य को त्याग कर श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हुए और खूब संत सेवा की, खूब भजन किया और जीवों को भगवान के भजन में लगाया। आप श्री मनुजी महाराज के अवतार माने जाते हैं और माता सीता सहचरी जी माता शत्रुपा जी का अवतार मानी जाती है। यह चरण चिन्ह अत्यंत प्राचीन हैं, 700 वर्ष पूर्व के चरण चिन्ह हैं, दर्शन हैं। यहाँ इन चरण चिन्हों का प्रक्षालन करके पूजन करें और जो इस चरणामृत को पीता है उसकी अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्यों ना हो, भगवान के चरणामृत की महिमा अत्यंत बहुत है और भगवान से भी अधिक भक्त के चरणामृत की महिमा है। भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। श्री नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में कहा है, नारद भक्ति सूत्र में, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में रंच मात्र भी भेद नहीं होता।